नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड सेशन 23-27 में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आज के इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको सेमेस्टर थर्ड में पढ़ने होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप इन सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी एक ही जगह से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारे PDF और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम वहाँ पर साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेमेस्टर थर्ड में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इसके बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि सेमेस्टर थर्ड में भी आपको सेमेस्टर टू के जैसा ही 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। पहला आपका AAC पेपर 3, जिसमें आपको पढ़ना होगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हम लोग MIL2 बोलते हैं, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद है आपका दूसरा पेपर सेक पेपर 3, जिसे हम लोग स्किल इन्हांसमेंट कोर्स बोलते हैं। इसके बाद MDC पेपर 3 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। दोस्तों, आपको बता दें कि सेक पेपर, MDC पेपर आप वैसे सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में नहीं लिए थे। आपका सेक पेपर और MDC पेपर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद है आपका माइनर पेपर। माइनर पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न होता है कि माइनर पेपर हमें सेमेस्टर थर्ड में कौन सा पढ़ना है, डिसिप्लिन से पढ़ना है या वोकेशनल से पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको जो माइनर पेपर पढ़ना है वो आपको डिसिप्लिन से पढ़ना होगा। जो आप सेमेस्टर 1 में लिए थे वही आपको सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना होगा। आपको पता होगा कि सेमेस्टर 1 में आप माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन से लिए थे और सेमेस्टर 2 में आपको माइनर फ्रॉम वोकेशनल से लिए थे। आपको सेमेस्टर थर्ड में माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन से लेना होगा। जैसे आप सेमेस्टर 1 में फिजिक्स लिए थे तो आपको सेमेस्टर थर्ड में भी फिजिक्स ही रखना होगा माइनर पेपर के रूप में, लेकिन आपका इसमें सिलेबस अलग होगा। यदि आप सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री रखे थे माइनर पेपर में तो सेमेस्टर थर्ड में भी आपको केमिस्ट्री रखना होगा, लेकिन इसमें भी आपका सिलेबस अलग होगा। ये आपका अल्टरनेट चलेगा। वोकेशनल जो आप सेमेस्टर 2 में लिए थे वो उसको आप 4 में लेना होगा आपको, और इसी प्रकार आप जब सेमेस्टर 4 में जाइएगा तो ये डिसिप्लिन ना होकर माइनर फ्रॉम वोकेशनल हो जाएगा। तो आपको सेमेस्टर थर्ड में माइनर पेपर कहाँ से लेना है? माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन से लेना है, जो आप सेमेस्टर 1 में लिए थे। आप फिजिक्स लिए थे तो आपको सेमेस्टर थर्ड में फिजिक्स का तैयारी करना होगा। इसका सिलेबस हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि सेमेस्टर थर्ड में माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन फिजिक्स का सिलेबस क्या है आपका। इसी प्रकार इसके बाद आपको सेमेस्टर 4 में भी आपको सेमेस्टर थर्ड में भी आपको 2 मेजर पेपर पढ़ने होते हैं, मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। देखिए दोस्तों, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है कि द माइनर पेपर सब्जेक्ट विल रिमेन द सेम एज चूजन इन सेमेस्टर 1। जो आप सेमेस्टर 1 में लिए थे वही आपको सेमेस्टर थर्ड में भी लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू चूज़ फिजिक्स देन फिजिक्स विल कंटिन्यू एज माइनर सब्जेक्ट इन सेमेस्टर थर्ड। इफ़ यू चूज़ केमिस्ट्री देन केमिस्ट्री विल बी योर माइनर सब्जेक्ट इन सेमेस्टर थर्ड। यहाँ पे देखिए, द सिलेबस फॉर द माइनर सब्जेक्ट विल बी अपडेटेड फॉर द सेमेस्टर। बस आपका सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस जो है वो अपडेटेड होते जाएगा। आपको हम आगे आने वाले वीडियोस में इसका सिलेबस से बताएंगे और आपको तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी हम यहीं पे आपको बताएंगे। इसके बाद आपका मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 पढ़ना है सेमेस्टर थर्ड में। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे आप इन सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा आप टाइम नहीं मिलेगा। सेमेस्टर थर्ड 4 का आप देखते होंगे भैया लोग को तो तुरंत ही एग्ज़ाम हो जाता है, आपका 2-4 महीना बीतने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप अभी से ही तैयारी को शुरू कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम जब आए तो आप पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो आप तैयारी कहाँ से कीजिएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी इन सारे सब्जेक्ट्स का बेहतरीन तैयारी करवाता है। जैसे आपका AAC पेपर 3 हो गया, सेक पेपर हो गया, MDC पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स का बेहतरीन तैयारी करवाता है। और यदि आप BSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए और भी बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको BSc मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है विथ अदर पेपर्स। जैसे आपका अदर्स पेपर हो गया, AAC पेपर, सेक पेपर, MDC पेपर, माइनर पेपर, इन सारे सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप सेमेस्टर थर्ड में हमारे साथ जुड़ कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस, डेली लाइव क्लास नोट्स का PDF, DMA गेस्ट पेपर, PYQs और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है ताकि आपकी प्रिपरेशन में कहीं कमी ना हो। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी कॉपी बहुत ही कठिन चेक होता है, जिसमें आप देखे होंगे सेमेस्टर 1 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं।
वो इसलिए तक क्योंकि वे सिर्फ गेस पेपर के भरोसे रह गए हैं कि सोचें वो लास्ट में हम लोग गेस पेपर पढ़ लेंगे तो उससे पास हो जाएंगे। लेकिन देख सकते हैं आपको फेल और प्रमोटेड का रेशियो कितना रहा सेमेस्टर 1 में। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए अभी आप इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी और आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से कीजिए सेमेस्टर 3 और आगे के सेमेस्टर के लिए। आपको बता दें दोस्तों, धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVU हजारीबाग के लिए बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपको BBMQ धनबाद हो गया, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, DSPMU यूनिवर्सिटी, NPU पलामू, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। यदि आपके कोई दोस्त या भाई बहन झारखंड के किन्हीं भी यूनिवर्सिटीज़ में है तो उन्हें ज़रूर बताएं धनबाद मैथ्स एकेडमी के बारे में, ताकि वे भी अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स लाते रहते हैं। और दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।